नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो परफॉर्म किया था वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्सपेरिमेंट आपको बिल्कुल भी करके नहीं देखना, ये क्योंकि बहुत डेंजर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें किसी की जान भी जा सकती है। देखिए उन्होंने क्या किया, एक पतंग ली। हमने कल की इसमें गोल्ड पे इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है वो अच्छी तरीके से समझ लिया। आज वो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट है उसको देखेंगे। उन्होंने क्या किया, एक पतंग ली, ये पतंग मैं निकाल रहा हूँ, एक पतंग ली और इसको जो लकड़ी यूज़ की जाती है, ऐसी जो लकड़ी यूज़ की जाती है वो देवदार जो प्लांट होता है उसकी यूज़ की, और इसको एक मेटल वायर जो है ये ऐसे जो है वो यहाँ तक एक मेटल वायर लिया और उसको जो है वो कनेक्ट किया इस पतंग के अपर एंड से, और बाकी जो है वो बाद में इसको जो हम दो धागे से उड़ाते हैं वो धागा जो है वो कनेक्ट किया, और वो धागा अर्थ पे यानी ज़मीन के अंदर जो है वो डाल दिया ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे। और ऐसे मौसम में किया, ऐसा मौसम जब बिजली वगैरह क्लाउड वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, बिजली वगैरह गरजती है, ऐसे मौसम में उन्होंने ये किया। अब हुआ क्या, जैसे ही ये काइट का जो ये मेटल का रॉड जो क्लाउड होते हैं उस क्लाउड के कांटेक्ट में आया तो क्लाउड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज इस पे चला गया और इससे वो अर्थ पे आ गया, और जहाँ पे अर्थ का वो धागा कनेक्ट था वहाँ पे आपको जो है वो स्पार्क दिखाई दिया। स्पार्क समझते हो ना, छोटी सी चिंगारी जैसा निकलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव किया कि लाइटनिंग जो होती है, जो बिजली गरजती है, तो वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फॉर्म है। अब मैं एक बार पढ़ता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए, इन द ईयर 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन फ्लाइंग कैट। फ्लाइंग काइट यानी जो उड़ती पतंग है उस पर किया है, विद सन विलियम, और उसके साथ जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था तो उनका लड़का जो सन विलियम था वो भी उनके साथ था। द काइट वॉज मेड यूजिंग सिल्क क्लोथ। ये काइट जो बनाई थी, सॉरी ये मैं भूल गया था आपको बताने के लिए कि सिल्क क्लोथ से ये जो काइट है वो बनाई थी। देवदार वुड एंड मेटल वायर, जो लकड़ी हम उसमें डालते हैं वो क्या लकड़ी की किसकी थी, जो पतंग थी वो सिल्क क्लोथ की थी, लकड़ी देवदार प्लांट की थी, और एक मेटल वायर जो है वो अपर एंड को जो है वो ऐसे कनेक्ट किया था मेटल वायर। ये मेटल वायर है। द मेटल वायर वॉज जॉइंट इन सच अ वे दैट इट्स वन एंड वॉज टॉप ऑफ द काइट। जो मेटल वायर था वो एक एंड को था, ठीक है, काइट्स के एक एंड को था। एंड वॉज जॉइंट टू स्ट्रिंग इन, और दूसरा एंड जो है वो स्ट्रिंग से यानी धागे से बंधा हुआ था, जॉइंट टू द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। देयर वॉज लाइटिंग इन द स्काई ऑन द लाइटनिंग इन द स्काई ऑन द डे दे फ्लू द काइट। देखिए जब स्काई में लाइटनिंग वगैरह होती है तब उनको जो है वो काइट जो है वो उड़ाई थी। वेन मेटल वायर इज टच द क्लाउड, जब ये मेटल वायर क्लाउड को टच होता था तो देखिए क्या होता था, वो वायर जो है वो कड़क हो जाती, धागा जो है वो कड़क हो जाता था। वेन मेटल वायर टच द क्लाउड द इलेक्ट्रिक चार्ज गॉट ट्रांसफर फ्रॉम क्लाउड टू काइट। तो जब क्लाउड को टच होता था ये मेटल वायर तो क्लाउड से इलेक्ट्रिक चार्ज इस मेटल वायर में जाता था। वेन मेटल वायर इज टच द क्लाउड द इलेक्ट्रिक चार्ज गॉट ट्रांसफर फ्रॉम क्लाउड टू काइट, देन लूज स्ट्रिंग ऑफ द काइट बिकम टॉट। तो ये जो लूज वाला स्ट्रिंग था ये कड़क हो जाता था, यानी टॉट हो जाता, एकदम सीधा एकदम कड़क हो जाता था। देन द लूज स्ट्रिंग ऑफ द काइट बिकम टॉट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज रीच टू द अर्थ थ्रू द स्ट्रिंग, और इलेक्ट्रिक चार्ज इस स्ट्रिंग से अर्थ तक जो है वो चला जाता था। द स्पार्क वॉज सीन वेन द स्ट्रिंग टच द अर्थ, जब धागा जो है वो अर्थ को टच करता था यानी जमीन को टच करता था तो वहां पे हमें स्पार्क देखने को मिलता था। द दिस शो दैट लाइटनिंग इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इससे इन्होंने ये प्रूव किया कि लाइटनिंग जो होती है यानी जो बिजली वगैरह गरजती है वो क्या है, इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज का ही एक फॉर्म है। समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट था। तो गाइस ये एक्सपेरिमेंट इसलिए बताने की कोशिश की कि आपको हर चीज़ जो है वो छोटी छोटी जो बुक में दी होती है वो भी पता होनी चाहिए कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, कैसे हुए और क्या क्या हुआ। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट इसमें हम जो लाइटनिंग वाला है वो पार्ट जो है वो स्टडी करेंगे। आज का वीडियो समझ में आया बच्चों, अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।